हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 88 टू 90 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइटल तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर खत्म हुआ था कि लूफी के ऊपर उसने फायर किया होता है। तो लूफी बोलता है कि तू एक असली पायलट है नहीं, अगर तू एक असली पायलट होता तो तू कभी भी ब्लैक के ऊपर हमला करता ही नहीं। तो इतने में ही जो चॉपर है उसको भी ये बात रियलाइज होती है और उसको फिर अपने ही डॉक्टर की बात याद आने लगती है कि डॉक्टर बताता है कि पायलट सबसे कूल कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी होता है वो बोलता है कि अब हम लोग पूरी तरीके से रेडी है लड़ने के लिए। और सांजी जैसे ही भागता है वो जमीन में गिर पड़ता है और फिर बुढ़िया उसको आकर और टॉर्चर करती है। मतलब वो बोलती है कि अगर तू लड़ने गया तो तू मारा जाएगा। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो बापुल होता है वो फिर से लूफी के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन उतनी देर में ही जो चॉपर है वो बोलता है और नहीं, और वो सीधा जाता हमला कर देता है। लेकिन जो वो दो बंदे हैं वो रोक लेते हैं उसे। और फिर वो लोग बोलते कि अरे तू तो बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो भी मतलब सोच रहा होता है, वो फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, लूफी उस बंदे के ऊपर बहुत ही तेजी से आता है और उसको उड़ा देता है, जमीन में गिरा देता है। फिर लूफी बोलता है कि अच्छा सुन रेंडियर, तू उसको संभालेगा और मैं इसको संभालता हूँ, चल। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो सांजी को फिर से वहाँ पर टॉर्चर कर दिए थे, ठीक कर दिए होते, टॉर्चर नहीं। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि चॉपर एक गोली से निकालता है और वो बोलता है कि अब तू गया। और फिर हम मुझे फिर वहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है जो डेल्टॉन है, डेल्टॉन के वहाँ पर निकाल रहे होते हैं। डेल्टॉन बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके जख्मी हो चुका होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर आ जाते हैं, वही जो बापुल के डॉक्टर थे। तो वो बोलते हैं कि हम इसे ठीक कर देंगे। तो वो बोलते हैं कि तो बापुल के गुलाम हो तुम लोग, हमारी मदद करोगे। तो वो बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी हो, हम लोग लेकिन है तो डॉक्टर ही, हमारा काम है लोगों को ठीक करना और हम करने दो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर वो करते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है चॉपर और उसके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और चॉपर बोलता है मैं तुझे 3 मिनट के अंदर अंदर हरा दूंगा। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि लूफी इस बात को सुन के बड़ा शौक हो जाता है, बस 3 मिनट के अंदर। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो उस गोली को खा लेता है और फिर उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर से अपनी वो फाइटिंग फॉर्म में आ जाता है और फिर वो लड़ना स्टार्ट करता है। तो वो बोलता है सामने वाला बंदा कि मुझे पता है डॉन टाइप यूजर्स कैसे होते हैं, उनके पास केवल 3 फॉर्म होते हैं। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि फाइट शुरू हो चुकी होती है और फाइट करते करते, लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है, टॉप पर लड़ाई भी करता है, डॉच भी करता है, हवा में उड़ता है, उछलता फागता सब कुछ करता है वो। तो वो बोलता है कि क्या हो सकता है, तुम लोग केवल 3 ही फॉर्म इस्तेमाल करो। तो चॉपर बोलता है कि 5 साल की रिसर्च से मैंने 4 और नई फॉर्म निकाली है, अब मेरे पास टोटल 7 फॉर्म है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी खुश हो रहा होता है। तभी लूफी के पीछे बापुल आ जाता है और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चॉपर और उसके बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो चॉपर के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन चॉपर उससे डॉच डॉच कर करके बच रहा होता है और बार बार उससे फाइट बैक कर रहा होता है, फाइट बैक कर रहा होता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो चॉपर के बिल्कुल सामने आ जाता है और चॉपर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है फिर, और बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे। और तभी हमें देखने को क्या मिलता है कि वैपुल जो है वो लूफी के पीछे आ जाता है हमला करने के लिए। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो छोटे फॉर्म में इसलिए आया था कि वो उसकी कमजोरी को देख सके और वो सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन वैसे ही चॉपर अपने 20 फॉर्म में आता है और सीधा एक पंच मारता और गेम ओवर। और वो बोलता है कि देखा मैंने कहा था ना 3 मिनट के अंदर हरा दूंगा, और 3 मिनट खत्म हो भी चुके हैं और हमारे वीडियो के भी। सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि बिबी और जोरो वहीं पर होते हैं और डेल्टॉन के बारे में पूछ रहे होते हैं और वहाँ पर लूफी वूफी के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है डेल्टॉन बाहर निकल कर आता है और बोलता है कि वापस वापस आ चुका है, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ। और इतनी देर में ही वहाँ पर फिर जो ऊषा है वो बोलता है कि तेरी इस जज्बात को देख के मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तू इस हालत में नहीं जा सकता। और उसको ले जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पा रहा होता। फिर जोर आता है उसको ठाक ले जाता है। तभी एक बंदा पीछे से बोलता है कि अच्छा सुनो, मेरे को पता है कि कैसे एक रस्सी जाती है। वो बोलता है कि रस्सी तो कट गई थी लेकिन हाँ एक जाती है डॉक्टर कुराइन के घर से। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो चॉपर होता है वो बोलता है कि लूफी वो कहाँ है वपुल। वो कहता है कहाँ, कौन, कहाँ गया वो। और हमें पता चलता है कि वपुल जो है वो किंगडम के अंदर भाग चुका होता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी बोलता है कि ठीक है तुमने बहुत अपना काम कर दिया मेरे दोस्त, अब मैं जाता हूँ। और वहाँ पर वो भागने लगता है और फिर वो बोलता है कि उसने मुझे दोस्त बोला। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। वो फिर वहाँ से उठ के बाहर आती है और वपुल जो है वो कमरे के अंदर घुस चुका होता है, किले के अंदर। फिर हम लोगों को देखने मिलता है अगला एपिसोड है। अगले एपिसोड में फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी है वो सीधा वपुल के सामने आ जाती है और वपुल बोलता है कि तू तू कौन है। तो वो बोलते कि मेरे को नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। और वो उसके पीछे पड़ जाता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो एक जगह फंस जाता है। तो फिर वो अपने आप को खा के पतला कर लेता है और फिर वो नामी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसी देर में वहाँ पर लूफी आ जाता है और उसके मुंह पे लात दे देता है। अब फिर वहाँ पर वो थोड़ी सी बकवास करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वापुल है वो बोलता है कि अब तुम लोग गए, जो ये दरवाजा है इसके पीछे बहुत सारे हथियार है और जैसे ही मैं इस दरवाजे को खोलूंगा और उनको खाऊंगा मैं एक खतरनाक हुमन बन जाऊंगा। तो इतने में वो बोलता है चाबी कहाँ, नामी के पास होती है वो चाबी, चुरा लेती है वो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो डर के भागने लगता है और जो मतलब सांजी है वो भी घिसड़ घिसड़ के अंदर आ चुका होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बापुल है वो एक जगह पर जाकर छुप गया होता है और उसने क्या किया होता है कि लूफी के ऊपर जो तोप है वो टांग दी होती है और वो सीधा चला देता है। तो वो एक हमें देखने के लिए मिलता है तोप के अंदर से चिड़िया का बच्चा निकल के आता है। तो वो बोलता है इसके अंदर ये फंसे हुए हैं जब से,
ये क्या हो रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है दूसरी तरफ जो हमारे डाल्टन और जोरो वगैरह हैं, ये रस्ते की मदद से ऊपर जा रहे होते हैं, और जो डाल्टन है वो अपने मतलब बेइज्जती सोच रहा होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, यहाँ के लोगों के साथ ऐसा ऐसा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी और उनके बीच में फाइट चली रही होती है, और हमें क्या देखने को मिलता है कि वो लूफी के ऊपर अपना टॉप छोड़ देता है, और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है डाल्टन वगैरह ऊपर चढ़ी हुई होते हैं अभी तक, वो उसी चीज़ को याद कर रहा होता है कि सब लोगों के ऊपर उसने कितने अत्याचार किए, यहाँ के लोगों को मारा, यहाँ के डॉक्टरों को मारा, यहाँ के रेंजर्स को और लोगों को मैं सीधा चाहूँगा और उसके गले लगा के उसको फट जाऊँगा, और डायनामाइट बांध रखे होते हैं उसने अपनी बोरी के अंदर। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी के ऊपर हमला हुआ था, लूफी उसका बच चुका होता है, और फिर वो लूफी उसके मुंह पे सीधा एक पंच देता है, और वो आसमान में उड़ता हुआ उसको धंसा देता है ऊपर की तरफ किले में कोने में। और चॉपर वगैरह ये सब इस बात को देख ही रहे होते हैं, और फिर वहाँ से वो बुल्ढिया बोलती है कि चॉपर की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो चुका है। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो लूफी होता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि अब तू प्रिपेयर हो जा। तो वो बोलता है कि मैं तुझे वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ बना दूंगा यहाँ पर, मुझे छोड़ दे। तो वो बोलता है कि नहीं। और वहीं पर दूसरी तरफ डेल्टन वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं यहाँ पर कुछ हो तो रहा है, और फिर हमें देखने को मिलता है लूफी अपनी गन बंदूक का इस्तेमाल करता है और सीधा उसको हवा में उड़ा देता है। और हवा में उड़ाने के बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर डेल्टन, जोरो, ऊसा आ जाते हैं, और जोरो और ऊसा सबसे पहले ऊपर चढ़ रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर आते हैं, और लूफी देखता है कि नीचे कोई लोग हैं, सीधा उड़ के उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि ये तो लोग ये अपने ही लोग हैं। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, बीबी आती है और वो बोलती है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, हम लोगों ने उसको भगा दिया। डेल्टन भी आता है, सुनता है कि तुम लोगों ने भगा दिया, किसके ने, तो वो बताया रेंडियर ने। तो वो बोलता है रेंडियर, कौन रेंडियर। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि डेल्टन उसको वापस देखकर बोलता है कि ये तो वही है जो उस दिन डॉक्टर हिरोकी के बारे में आया था, ये तो वही है, ये तब से लड़ रहा है, और मैं तब से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। और तभी सारे जितने भी लोग होते हैं उसको देख के मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि लूफी उसके पीछे भागने लगता है और बोलता है कि तुम लोग हमला मत करो उसके ऊपर, और फिर वो उसके पीछे पीछे भागते भागते यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। शुरू होता है एपिसोड नंबर 90। इस एपिसोड में हमें स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता है कि फिर से वही भागा दौड़ी हो रही थी, और जो चॉपर होता है वो लूफी से बच के भाग रहा होता है, और फिर बैठ कर सोच रहा होता है कि डॉक्टर हिरुका ने इतनी बातें सोची होती हैं। फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जोरो उस बुढ़िया को देखकर बोलता है तो ये ना वो बुढ़िया जो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के, वो फिर से उसमें बजा बुजू के वहाँ से चली जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी और नामी बैठ कर बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी बीवी के यहाँ पे पहुँचना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उतनी देर में बुढ़िया आती है और बोलती है तुम लोग काम करो जल्दी। और उसने सब लोगों को यहाँ पर फिर बेड पे रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और रेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो बोल रहे होते कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे दे दूंगी, हमें जाने दो यार, कुछ भी तो करो, हमें जाने तो दो। फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो जितने भी वहाँ पर बंदे आए होते हैं डेल्टन के साथ, उन सबको काम के लिए बोलती है कि जल्दी जल्दी सब लोग काम करो, यहाँ से वो जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं मतलब या तोप कह लो, उनको इस्तेमाल करो और उनको कोने कोने पे बिछा दो। और हमें दूसरी तरफ देखने को क्या मिलता है, जो चॉपर होता है वो अंधेरी रात में बैठा होता है और लूफी उसको ढूंढ ही रहा होता है। तो इतने में चिल्ला चिल्ला के तो इतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि बीबी और वो सब भाग के आ रहे होते हैं सांजी को लेकर सीन के। और वहाँ पर फिर चॉपर आता है और बोलता है कि तुमने मुझे ये सब बोला, तुमने अपना दोस्त बोला, तुमने मुझे पार्टी में आने के लिए बोला, तुमने मेरे को अपने साथ जाने के लिए बोला, लेकिन मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तो उसी जगह हमें देखने के लिए मिलता है कि उधर से नामी और सांजी वो चीज चला रहे होते हैं, और लूफी बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, चलो हमारे साथ चलो। और वो लोग बाहर खेल भी रहे होते हैं सब लोग। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो डेल्टन के साथ लोग आए हुए थे, वो वहाँ पर तोप वोप लगा ही रहे होते हैं अभी भी। और डेल्टन बोलता है कि अगर चोपर वहाँ जाना चाहता है तो जाने दो ना, तुम क्यों रोक रही होते। तो वो बोलते कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ ही रहेगा, यहीं पे रहेगा, मुझे हिरोका ने बोला था मेरे साथ रहेगा वो। फिर हमें चॉपर भागता भागता वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। इतने में ही डॉक्टर हुरैन बोलती है कि नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू पागल है, तू मेरे साथ रहेगा, मेरे को ये रहेगा, तू मेरा असिस्टेंट है, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा ये है। वो मान नहीं रहा होता तो उसके ऊपर एक्ट मार रही होती है। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि उसके ऊपर हमले कर रही होती है, और वो सारे लोगों के बीच में से दौड़ता हुआ जा रहे होते हैं, और सब लोग तोपों को इधर उधर कर ही रहे होते हैं। और तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो चॉपर है वो स्केट्स को लेके भाग रहा होता है, और जितने भी बंदे हैं अपने मतलब गैंग वाले, उन सबको उसमें बिठा लेता है और वहाँ से उनको लेके भाग रहा होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऐसा लग रहा होता है कि वो हवा में भाग रहा होता है, लेकिन वो रस्सी के ऊपर भाग रहा होता है। और फिर इतनी देर में वो कुराइन के बारे में बात सोच रहा होता है कि कुराइन ने इतनी इतनी हेल्प करी मेरी, और वो और फिर इतनी देर में सारे लोग वहाँ पर आते हैं। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो कुराइन इस रेनडियर की वजह से यहाँ पर आती थी। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि चोपर भाग रहा होता है, भाग रहा होता है, भाग रहा होता है, रुक नहीं रहा होता बिल्कुल भी, बहुत ही तेजी से वो निकल रहा होता है उधर से। और फिर कुराइन बोलती है कि सारा काम हो चुका है ना, सारी तोप सेट हो गई ना, चला डालो उसके ऊपर। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो डॉक्टर यूगा की बातों को याद करते हुए एकदम फायर होता है वहाँ पर। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, चेरी ब्लॉसम, मतलब डॉक्टर हीरोका ने जो किया था उसको मतलब वादा किया था, उसने वो उस वादे को पूरा कंप्लीट कर लिया। और ये आखिरकार लोगों ने चेरी ब्लॉसम यहाँ पर देख लिया, और सब लोग वहाँ खड़े होकर आराम से चेरी ब्लॉसम को देख रहे होते हैं। चॉपर रो रहा होता है, मुझे अभी रो रही होती है कि चॉपर जा रहा होता है, और जितने भी बनी वगैरह सब होते हैं सब लोग वहाँ पर उस चीज़ को देख रहे होते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है।
तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।